लगता था कि ये तो भक्त टाइप के आदमी हैं। माथे पर त्रिपुंड भी लगाया था उन्होंने। एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। शोहरत हासिल करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नाम और फेम हासिल करने के लिए इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। मुसलमानों को खान सर ने बदनाम किया। बस गड़बड़ ये हो गई कि वो भूल गए कि वो कितना भी त्रिपुंड लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, आखिर में रहेंगे तो मुसलमान ही। और अपनी वीडियोस में इसने सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया। आज एक जुमला मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोला जाता है, मुसलमानों की एक पहचान बना दी गई कि अब्दुल पंचर बनाता है। अब अब्दुल पंचर बनाता है, ये जो टैगलाइन है ये इसी खान सर का दिया हुआ है। मुसलमानों के बारे में तबसरा करते हुए कहता है कि इस देश के मुसलमान हमेशा फ़लस्तीन की बात करते हैं, ये देश के वफादार नहीं हो सकते। अगर अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी होती है, उस पर प्रोटेस्ट किया गया, उसका इसने मजाक उड़ाया। ये हिंदुओं का वफादार है, देश का वफादार है, ये आम मुसलमानों जैसा नहीं है। ये आरएसएस के एजेंडा के मुताबिक चलने वाला मुसलमान है। बीजेपी जिस तरह का मुसलमान इस देश में चाहती है, ये वैसा मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान नाम वाला मुसलमानों का मजाक उड़ाता है, इस्लाम की तालीमात पर तंज करता है, गोदी मीडिया में उसको बराबर स्पेस दिया जाता है, उसको हीरो बनाकर दिखाया जाता है और कहा जाता है देखो ये होता है मुसलमान। तुरंत खान सर से फैजल खान बन गए। खान साहब पहुंच गए हैं जेल में। तो अब गोदी मीडिया इसके खिलाफ हो गई, इसके स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हो गए, लोग इसके खिलाफ हो गए और कहा गया कि ये खान सर नहीं, इसका फैसल खान है, इसको इसकी औकात बताई जाएगी। आज वही लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है। कि ये वक्त वो है कि अगर आपके नाम में खान, अब्दुल ये सब लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतर है। जब कहीं बवाल दिख रहा हो तो चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, वरना बवाल कोई और करेगा, फंसेंगे आप। अगर किसी मुसलमान को इस देश में ये लगता है, अपने आप को सनातनी बताकर आप जितना चाहें उनको खुश कर लीजिए, अपने माथे पर टीका लगा लीजिए, हाथ में कलावा पहन लीजिए, इसके बावजूद भी वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ऐसी शोहरत पर, ऐसी दौलत पर थूक है। खान सर बहुत दिनों तक तो यही समझ में नहीं आता था कि खान सर उनका नाम है, वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कौन है मुझे नहीं पता। कई सारे उनके ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, कई सारी ऐसी बातें सुनी हैं जिससे मुझे लगता था कि ये तो भक्त टाइप के आदमी हैं। माथे पर त्रिपुंड भी लगाया था उन्होंने। एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। इतना सब कर करके उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस बनाया था, बड़ा कोचिंग बनाया था। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी उनकी बड़ी कुर्बत थी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। हॉस्पिटल खोल दिया था, शादी किया तो दसियों हजार लोगों को बुलाया था, कई कई पार्टियां हुई और सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था। बस गड़बड़ ये हो गई कि वो भूल गए कि वो कितना भी त्रिपुंड लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, आखिर में रहेंगे तो मुसलमान ही। मंटो बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप तो सेकुलर आदमी हैं, आप अपना धर्म वगैरह तो मानते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगों में मार दिया जाऊं। खान साहब ने अगर ये कहानी पढ़ी होती तो शायद सावधान रहते, लेकिन उन्होंने शायद ये कहानी नहीं पढ़ी थी। शायद सफलता उनके सर पर थोड़ी ज्यादा चढ़ गई और हिंदुस्तान की हकीकत, जो हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है, उसकी हकीकत उनके समझ में नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि जब अंजना ओम कश्यप ने नीट, क्यूट और क्या क्या, सीबीएसई, इन सब पर सरकार पर जो लगातार हमले हो रहे थे उनसे बचाने के लिए कोचिंग्स की तरफ निशाना साधा, तो खान सर को लगा कि ये तो पर्सनली मेरे ऊपर बोल दिया और ये भी लगा होगा कि इस समय जबरदस्त अगर मैं बोलता हूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। और आए और एक के बाद एक बयान दिए। वैसे अकेले खान साहब नहीं थे, उनके अलावा जितने यूट्यूब पर टीचर्स हैं या कोचिंग वाले हैं, सबने वीडियोस बनाए और अंजना जी की जम के मजम्मत की, लेकिन निशाना बने खान साहब। तुरंत खान सर से फैजल खान बन गए और फैजल खान बने, उसके पीछे और भी कहानियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले हैं। कोचिंग्स का वार चलता रहता है, पटना के अंदर कोचिंग वार की बात कही जा रही है और हुआ भी, गोली चली, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता हूं। जांच होगी तब सब सामने आएगा कि क्या सच था क्या झूठ था।
लेकिन कुल मिला जुलाकर खान साहब पहुंच गए हैं जेल में। अब लंबा मामला चलेगा। उनके हाथ में बंदूक नहीं दिखी, लेकिन हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर चलाया जा रहा है। कितना फंसेंगे, कब तक जेल के अंदर सरकारी मेहमान रहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मैंने फेसबुक पर लिखा तो कई लोगों ने ऐतराज भी जताया कि ये वक्त वो है कि अगर आपके नाम में खान, अब्दुल ये सब लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतर है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, 2 पैसे कमा कर बचाइए। किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करिए, लेकिन ख़ुद को ख़तरे में डाल के मत कीजिए। और जब कहीं बवाल दिख रहा हो तो चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, वरना बवाल कोई और करेगा, फंसेंगे आप और बाकी लोग स्टैंड विद का नारा लगाकर थक जाएंगे। जेल और बाकी सब आपको झेलना पड़ेगा। पटना वाले खान सर की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब उनके कोचिंग सेंटर को सील करने की बात हो रही है। उनके अस्पताल को भी बंद किया जा सकता है। और क्यों सील किया जाएगा, अस्पताल पर क्यों ताला लगाया जाएगा, प्रशासन ने उसके लिए भी बहाना ढूंढ लिया है। उधर खुद खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिहार पुलिस खान सर को ढूंढ रही है, तलाश रही है, लेकिन खान सर का पता नहीं चल पा रहा है कि कहां जाकर वो छुप चुके हैं। उनके 2 कोचिंग सेंटर है पटना में और दोनों जगह फिलहाल पढ़ाई नहीं हो रही है। जैसे ही खान सर को अंदाज़ा लग गया था कि उन पर एफआईआर हो रही है और ऐसी धारा में एफआईआर हो रही है जिसमें गिरफ्तारी ज़रूरी होती है, आसानी से बेल नहीं मिलती, उसके बाद ही खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर में छुट्टी का ऐलान कर दिया। जाकर वो रोपोश हो गए। पिछले दिनों उन्होंने अफवाह भी फैलाई थी कि वो कोर्ट जाएंगे, सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने की अफवाह फैली रही, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। बाद में उनके वकील ने सामने आकर कहा कि खान सर अभी सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन अदालत में दायर की जाएगी। खान सर के खिलाफ 109 बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 10 सालों के लिए जेल होती है और उमूमन इसमें आसानी के साथ जमानत नहीं मिल पाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। दूसरे मामलात और दूसरी धाराओं के तहत भी खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई है और खान सर की जो मुसीबत है बढ़ती जा रही है। अब जो बिहार का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसका बयान सामने आया है। आज तक ने भी इस खबर को शाया किया है कि खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उसमें फायर सर्विस नहीं है। उन्हें फौरी तौर पर इसका इंतजाम करना होगा, लाइसेंस लेना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। खान सर का जो अस्पताल है, खान सर ने दावा किया था कि उनके अस्पताल में सबसे सस्ता इलाज होगा, ज़्यादा पैसा नहीं देना होगा, गरीबों को यहाँ फ्री में इलाज की सहूलत मिलेगी। अब उस अस्पताल को भी बंद करने की बात हो रही है। ये खान सर कौन है? इनका असल नाम आप जान चुके हैं। इनका असली नाम है फैसल खान। साल 2021 में खान सर ने अपनी शनाख्त छुपाई, अपना असली नाम छुपाया, अपनी पहचान छुपाई और इन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नाम और फेम हासिल करने के लिए इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू किया। मुसलमानों को खान सर ने बदनाम किया। अब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि खान सर हिंदू है या मुसलमान है। ये हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। वैसे उमूमन लोगों को नाम में खान लगने की वजह से अंदाज़ा लग गया था कि ये तो है ओरिजिनली मुसलमान ही, लेकिन ये किसी मसलहत के तहत अपना असली नाम नहीं बता रहा है। अब लोगों को अंदाज़ा भी मिल चुका था ये खान सर है और उसके बाद इसने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया और अपनी वीडियोस में इसने सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया। आज एक जुमला मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोला जाता है, मुसलमानों की एक पहचान बना दी गई कि अब्दुल पंचर बनाता है। अब अब्दुल पंचर बनाता है, ये जो टैग लाइन है ये इसी खान सर का दिया हुआ है। इसकी आप पुरानी वीडियो को देखेंगे तो कभी मुसलमानों के बारे में तबसरा करते हुए कहता है कि इस देश के मुसलमान हमेशा फ़लस्तीन की बात करते हैं, ये देश के वफादार नहीं हो सकते, फ़लस्तीन से हमारा क्या लेना देना। फ़लस्तीन की बात करने वाले मुसलमानों के बंदा मजाक उड़ाता है। मुसलमानों के मसाइल को लेकर जो प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट को जो मुसलमान ज्वाइन करते हैं उसका ये मजाक उड़ाता है। अगर अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी होती है उस पर प्रोटेस्ट किया गया, उसका इसने मजाक उड़ाया। हलाल तलाक और जो दूसरे मसाइल हैं, जितने मुसलमानों के मजहबी शियार हैं उन सब पर इसने हमला किया, मुसलमानों को टारगेट किया। और जब खान सर ने यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाना शुरू किया, अपने स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने इस तरह बोलना शुरू किया, तो खान सर के बारे में यानी इस फैसल खान के बारे में लोगों को लगने लगा कि सेकुलर मिजाज का हामिल है, ये अच्छा बंदा है, ये हिंदुओं का वफादार है, देश का वफादार है, ये आम मुसलमानों जैसा
نہیں ہے جو ہمیشہ مذہب کی بات کرتا ہے, ریلیجن کی بات کرتا ہے, دھرم کی بات کرتا ہے اور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ جینا چاہتا ہے, بلکہ یہ RSS کے ایجنڈا کے مطابق چلنے والا مسلمان ہے. BJP جس طرح کا مسلمان اس دیش میں چاہتی ہے یہ ویسا مسلمان ہے. اس لیے خان سر کو سوشل میڈیا پر مقبولیت ملنے لگی, خان سر کے فالوورز کی تعداد بڑھنے لگی. اس کے بعد گودی میڈیا نے, مین اسٹریم میڈیا نے خان سر پر اسٹوری کرنا شروع کیا, ان کا انٹرویو آنے لگا, ان کو سیلیبریٹی والا احساس دلا گیا اور ہر جگہ خان سر خان سر. ہندوستان کی روایت یہ ہے, تاریخ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نام والا مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے, اسلام کی تعلیمات پر طنز کرتا ہے, تبصرہ کرتا ہے, قرآن کریم کا مذاق اڑاتا ہے, شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو سرکار کی طرف سے, RSS کی طرف سے, BJP کی طرف سے, بجرنگ دل کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے. گودی میڈیا میں اس کو برابر اسپیس دیا جاتا ہے, اس کو ہیرو بنا کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو یہ ہوتا ہے مسلمان, ایسے ہوتے ہیں مسلمان. اس دیش میں RSS کا اور BJP کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ RSS اور BJP مسلمانوں کے خلاف ہے, مسلمانوں کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, بلکہ مسلمانوں کا احساس یہ ہے کہ RSS اور BJP ان کے لیے دشمن ہیں. भारत में जो रहते हैं उनको हिंदू कहा गया. हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते थे, उस हिंदुस्तान में रहने वाले सब ने ये समझना चाहिए कि बिना अपनी पूजा को बदले, बिना अपने खान पान रीति रिवाज को बदले, बिना अपनी श्रद्धाओं को बदले वो हिंदू है. लेकिन दुश्मनी का क्या मतलब है? क्या RSS और BJP का एजेंडा है मुसलमानों को जान से मार देना या मुसलमानों को समंदर में गर्क कर देना? 30 करोड़ मुसलमान हैं, क्या करेंगे मुसलमानों से दुश्मनी करके? एजेंडा है RSS का और BJP का मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर मुसलमानों को उनकी मजहबी शनाख्त से महरूम करना, मुसलमानों को उनकी मिल्ली शनाख्त से दूर करना. मुसलमान जो अपने शियार के साथ, अपने शनाख्त के साथ हिंदुस्तान में रहता है, इस शनाख्त को उनसे छीन लेना और ये बताना कि आप हम जैसे हिंदू हैं, बस आप नाम के मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, लेकिन आप अपने अलल ऐलान मुसलमान होने का ऐलान मत कीजिए. आप इस्लामी शनाख्त के साथ, दाढ़ी के साथ, टोपी के साथ, कुर्ता के साथ मत रहिए. मुसलमानों को कहा भी जाता है कि आप इंडोनेशियन मुसलमानों की तरह बनो, आप सऊदी अरब के मुसलमानों की तरह मत बनो. बाज़ाब्ता इस पर कोशिश भी की जा रही है. अब अगर कोई मुसलमान अपनी शनाख्त को छुपा ले, अपनी मिल्ली पहचान को छुपा ले और फिर वो मुसलमानों पर ही हमला करता रहे, तो आप सोचिए एक मुसलमान को कितनी तकलीफ़ होगी. इस खान सर ने, जिसका नाम है फैसल खान, इस तरह की 10 वीडियो बनाई जिसको आज भी आप देखेंगे तो आपके दिल को शदीद तकलीफ़ पहुँचेगी. जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत. बात समझिए. जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो, धर्म देख रहे हो लोग. सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया. सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा. सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया. इन लोग का कोई खास विकास है नहीं. आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर, मीट काटने में, कुछ कुछ ऐसा. शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया. ये देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है. बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ. अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा. लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का. बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का. बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा. 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा. कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट. आपने देखा इसकी कुछ वीडियोस को, कितनी तकलीफ पहुंचाने वाली वीडियो है. दोबारा इसकी ये पुरानी वीडियो वायरल हो रही है और ये सब इसने गोदी मीडिया को खुश करने के लिए किया, RSS को खुश करने के लिए किया, और इसको लगा कि हमारा बिजनेस का एम्पायर बड़ा हो जाएगा. और सब कुछ हो गया, ठीक ठाक चल रहा था. इसने अपनी शादी की, शादी में भी ना तो अपनी वाइफ का नाम इसने किसी को बताया, ना अपना नाम बताया. शादी में इसने अपनी वाइफ को हिजाब तक नहीं पहनाया, घूंघट उठाकर इसने अपने वलीमा में रखा, रिसेप्शन में रखा, ताकि किसी को शक ना हो सके कि हमारा रिलीजन क्या है. लेकिन लोगों को पता था कि ओरिजिनली मुसलमान है, लेकिन उस वक्त तक इसके मुसलमान होने का ऐलान गोदी मीडिया ने नहीं किया, इसके खिलाफ नफरत नहीं फैलाई गई. इसका नाम गोदी मीडिया ने फैसल खान किसी को नहीं बताया, क्योंकि
اب تک یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور RSS کے BJP کے مطلب کی بات کر رہا تھا. یہ کبھی BJP پر تبصرہ نہیں کر رہا تھا, گودی میڈیا پر تبصرہ نہیں کر رہا تھا, اس لیے یہ سب کا چہیتا اور ہیرو بنا ہوا تھا. اب 1 سال پہلے اس نے ذرا سا اپنا ٹریک چینج کیا. اس کو لگا کہ اس طرف سے ہمیں بہت شہرت مل گئی ہے, بہت کامیابی مل گئی ہے, سارے فالوورز ہمارے ادھر کے ہو چکے ہیں. اب جو دوسرا طبقہ ہے جس کے خلاف اب تک ہم نے زہر افشانی کی ہے, اس دوسرے طبقے کو کیسے خوش کرنا ہے, ان کی حمایت ہمیں کیسے ملے, وہ ہمارے فالوورز کیسے بنے. تو اب ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے دوسرا راستہ اپنایا اور اس نے سب سے پہلے گودی میڈیا کے خلاف بولنا شروع کیا. اگر آپ اس کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو 2020 میں, 21 میں, 22 میں, 23 میں ایک بھی اس کی ایسی کلپ نہیں ملے گی جس میں اس نے گودی میڈیا پر کچھ تبصرہ کیا ہو, انجنا کشیپ کے خلاف بولا ہو, روبیکا لیاقت کے خلاف بولا ہو, RSS پر تبصرہ کیا ہو, BJP پر تبصرہ کیا ہو. 2023 تک کچھ بھی نہیں ملے گا. 2025 میں آ کر کے اس نے گودی میڈیا پر کچھ تبصرہ کرنا شروع کیا. کچھ معاملوں میں اس نے سرکار کے فیصلوں کی تنقید کی اور اس کے بعد ہی اس کا جب یہ چہرہ سامنے آیا تو اب گودی میڈیا اس کے خلاف ہو گئی, اس کے اسٹوڈنٹس اس کے خلاف ہو گئے, لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور کہا گیا کہ یہ خان سر نہیں, اس کا فیصل خان ہے. اب کہا جا رہا ہے اس کا کوچنگ سینٹر پٹنہ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتر پردیش میں اس کے کوچنگ سینٹر کو کھول دیا جائے اور تب اس کو اس کی اوقات بتائی جائے گی. بہار ہی کا ایک جرنلسٹ ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ اتنا گھٹیا جرنلسٹ ہے کہ میں اس کا نام بھی بتانا نہیں چاہتا. اس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف بکواس, لیکن اسی گھٹیا پترکار کے ساتھ اس خان سر کی بڑی اچھی دوستی تھی. یہ اس کو بلا کر انٹرویو دیتے تھے, لیکن آج جب اس خان سر پر مصیبت آئی ہے تو آپ سنیے. اور ہمت ہے تو فیضل خان جی اتر پردیش میں کسی کولڈ اسٹوریج میں بچوں کو ابال کے پڑھا کے دکھا دے. خان سر بہار میں رہ کے دیتے ہیں نا, وہی گیان یوپی میں رہ کے دے دے تو یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے ان کو سیدھا کر. پہلے اس کا کچھ اور انداز تھا. پٹنہ کے جو جرنلسٹ بتاتے ہیں کہ خان سر نے مسلمان پترکاروں سے بھی ہمیشہ دوری بنا رکھی تھی. کسی مسلمان جرنلسٹ کو یہ انٹرویو نہیں دیتے تھے, کسی کو بلاتے نہیں تھے, سارے نن مسلم جرنلسٹ کو یہ بلاتے تھے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے. لیکن آج وہی لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سوموار کو خان سر کو عدالت سے اینٹیسپیٹری بیل مل جاتی ہے یا پھر پولیس گرفتار کرتی ہے. ان کے کوچنگ سینٹر کو, ان کے ہسپتال کو سیل کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے اور یہ سب محض اس وجہ سے ہوا کیونکہ خان سر نے گودی میڈیا کے خلاف بولنا شروع کیا, سرکار کے خلاف بولنا شروع کیا اور اس کی لڑائی روشن آنند سے ہو گئی. اب تک اس کی لڑائی بھی کسی سے نہیں ہوئی تھی. اب نام آ گیا کہ خان سر کی جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہ روشن آنند ہے. تو روشن آنند کے مقابلے میں خان سر کو کیسے گودی میڈیا سپورٹ کر سکتا ہے, اس کی وکالت کر سکتا ہے, کیونکہ خان سر کا نام فیصل خان ہے. تو میڈیا کا لب و لہجہ بدل گیا, ایکٹیوسٹ کا لب و لہجہ بدل گیا, خان سر کے قریبی لوگوں کا لہجہ بدل گیا. اور اس لیے اکثر میں ایک بات یہ کہتا ہوں, یہاں بھی کہہ رہا ہوں, آپ چاہیں تو ہماری ویڈیو میں سے اس کلپ کو کاٹ کر کے آپ وائرل کر دیجئے, دوسروں تک پہنچا دیجئے. اگر کسی مسلمان کو اس دیش میں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا نام بدل کر, اپنی شناخت چھپا کر یا اپنے آپ کو سناتنی بتا کر وہ میجورٹی کو خوش کر دے گا, مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی وجہ سے اس کو شہرت مل جائے گی, کامیابی مل جائے گی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, اس کے خلاف اس کے اصلی مذہب کی وجہ سے کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی, مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ جتنا چاہیں ان کو خوش کر لیجئے, اپنے ماتھے پر ٹیکا لگا لیجئے, ہاتھ میں کلاوا پہن لیجئے, آپ اپنا لباس بدل لیجئے, آپ اپنے کردار سے, اپنے کیریکٹر سے, اپنی گفتگو سے, اپنے انداز سے, اپنے لائف اسٹائل سے خود کو ہندو ثابت کر دیجئے. اس کے باوجود بھی وہ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے اور جیسے ہی ان کو موقع ملے گا آپ کو وہ ٹارگٹ کریں گے آپ کے اصلی مذہب کی وجہ سے. اس لیے ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی شناخت چھپانے کی, اپنی پہچان چھپانے کی. کامیابی وہ ہے جو آپ کو اپنی اصل پہچان کی وجہ سے ملے. اگر آپ منافق بن کر کامیابی حاصل کرتے ہیں, اپنی شناخت اور پہچان چھپا کر کامیابی حاصل کرتے ہیں, اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے کر, اپنے ہی مذہب کے خلاف زہر افشانی کر کے, اپنے ہی لوگوں سے غداری کر کے شہرت حاصل کر رہے ہیں, مقبولیت حاصل کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں
اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہیرو سمجھے، تو ایسی شہرت پر، ایسی دولت پر تھوک ہے. ایسی دولت کسی کام کی نہیں. آپ کی پہچان کی وجہ سے آپ کو جو کامیابی ملے گی وہی اصل آپ کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ جو بھی کامیابی ہے وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکہ کبھی نہ کبھی ایکسپوز ہو جاتا ہے. فراڈ اور فریب زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے.